नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं बघेली बघार। आज मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट आया हूं और आपको दौलताबाद फोर्ट जहां पर स्थित है, जिसे देवगिरी कहा जाता है, कैसे पहुंचते हैं। पूरा पर्यटक स्थल है ये फोर्ट और नीचे से लगभग 550 सीढ़ियाँ हैं और 500 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा ये किला है, आपको देखने के लिए ऐतिहासिक इमारत है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में रोज़ सैलानी आते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप इस फोर्ट तक पहुँच सकते हैं और कैसे आपकी यात्रा सुगम रह सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको फोर्ट। दौलताबाद फोर्ट यानी देवगिरी, यह भारत के अजेय किलों में से एक है जिसे कभी भी आक्रमण करके कोई भी नहीं जीत पाया। छल कपट धोखे से मुगलों ने इसे हासिल किया। तो आज दौलताबाद फोर्ट चल रहे हैं और दौलताबाद फोर्ट जाने के लिए यहाँ टिकट लगती है 25 रुपये भारतीयों के लिए और 300 रुपये विदेशियों के लिए। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं और आपको दौलताबाद फोर्ट दिखाते हैं किस तरह से ये दुर्ग बना है। 7 परकोटों से होकर इसमें अंदर जाना पड़ता है और 7 दरवाजे लगे हुए हैं जहां पर सैनिक सुरक्षा करते थे इस दुर्ग की। सबसे पहले प्रथम दरवाजे में चलते हैं और जिसमें लोहे की कीले निकली हुई दरवाजे लगे हुए हैं जिसे हाथी भी नहीं तोड़ सकते थे। हाथी यदि इस दुर्ग को तोड़ने के लिए आते, उन कीलों में जहर लगा रहता था, जैसे ही नुकीलों से टकराते वैसे ही उनकी मौत हो जाती। ये देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड लगे रहते हैं। टिकट दिखा के एंट्री होती है। सबसे बड़ी बात कि पानी की बोतल तभी अलाउ की जाती है जब यहाँ पानी के बोतल की कीमत अदा की जाए और इसमें स्टिकर लगा दिया जाता है, ताकि आप जब वापस आएं तो स्टिकर लगाया हुआ बोतल दिखा के और अपने पैसे ले लें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वहाँ कोई भी अवांछित सामान, प्लास्टिक्स आप फेंक कर ना आ जाएं। यदि आप फेंक कर आ जाते हैं तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो चलिए, औपचारिकताओं के बाद हम चलते हैं दौलताबाद फोर्ट के अंदर, जिसकी कहानी बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। किला बहुत अच्छा लगेगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए, पहले दुर्ग के बाद दूसरा ये दरवाजा नजर आ रहा है जहां पर सैनिक सुरक्षा करते थे और ऊपर सभी सैनिकों की ड्यूटी रहती थी ताकि कभी भी दुश्मन आक्रमण करे तो उन्हें मार गिराया जा सके। ये पहले परकोटे के बाद अब प्रदर्शनी में तोपें रखी हुई हैं जो उस काल में युद्ध के लिए प्रयोग की जाती थी। ये देखिए इन तोपों की बनावट, और ये तोप खास तौर से कापर से बनी हुई औरंगजेब के ज़माने में अफगानिस्तान के कारीगरों ने बनवाई थी। ये यहाँ पे सैनिक रक्षा करते थे। ये दरवाज़ा जो देख रहे हैं ये नकली दरवाज़ा बना हुआ है ताकि दुश्मन भ्रमित हो सके। आगे चलते हैं तीसरे परकोटे में तीसरा दरवाज़ा ये आप देख रहे हैं। तीसरे दरवाजे से जैसे ही अंदर जाएंगे, यहाँ पर सैनिकों की सुरक्षा के लिए ऊपर चौबुंदा ये बनाए गए हैं। यहाँ पर सैनिक रहते थे। जैसे ही दुश्मन अंदर आते थे वैसे ही शस्त्रों के द्वारा उन्हें मार गिराया जाता था। बहुत ही पुख्ता इंतजाम थे और बहुत ही सुरक्षित यह किला माना जाता है। देखिए, जैसे ही अंदर आप जाएंगे, सैनिकों के लिए रहने के लिए चौकियां बनाई हुई हैं
और इन चौकियों में सैनिक निवास करते थे। ये देखिए अंदर, ये देखिए दोनों तरफ चौकियां बनी हुई हैं, सैनिक इन पर रहते थे। और 3-4 दरवाजे के अंदर जैसे ही आप जाएंगे एक बड़ा लंबा रास्ता आपको नजर आ रहा होगा। इस रास्ते के माध्यम से अंदर आप जा सके। ये देखिए यहाँ पे असला, बारूद, शस्त्र रखने के लिए शास्त्रागार बने हुए हैं। और यहीं पे जो गुप्तचर अतिथि सैनिक आते थे उनको ठहराया भी जाता था बगल के पूरे बरामदे में। तो यहाँ से अंदर चलते हैं। और जो आपको ये चांद मीनार दिख रहा है इसकी कहानी भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं दौलताबाद दुर्ग फोर्ट या देवगिरी दुर्ग की आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में दौलताबाद गांव के समीप पहाड़ पर बना एक ऐतिहासिक दुर्ग है। यह देवगिरी के यादव वंश 9वीं से 14वीं शताब्दी की राजधानी हुआ करता था। उसके उपरांत यह एक छोटे अंतराल के लिए दिल्ली सल्तनत 1327 से 1334 की राजधानी रहा और फिर अहमदनगर सल्तनत 1499 से 1636 की द्वितीय राजधानी रहा। इस स्थान से महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग निकलने के कारण इस क्षेत्र का 6वीं शताब्दी में महत्व बढ़ गया। सन 1187 में प्रथम यादव राजा भिल्लामा पंचम ने यहाँ सबसे पहले त्रिकोण का दुर्ग बनवाया। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह है चांद मीनार। चांद मीनार की ऊंचाई 63 मीटर है और इसे अलाउद्दीन बहमनी शाह ने 1435 में दौलताबाद पर विजयी होने के उपलक्ष्य में बनाया था। यह मीनार दक्षिण भारत में मुस्लिम वास्तुकला की सुंदरतम कृतियों में से एक है। मीनार के ठीक पीछे जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के पिलर मुख्तः मंदिर से सटे हुए हैं और चांद मीनार 3 फ्लोर में बना हुआ है। दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद सबसे ऊंचा यह चांद मीनार औरंगाबाद के दौलताबाद फोर्ट में स्थित है। तेरह सौ 27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और इसका नाम देवगिरी से दौलताबाद रखा। मुगल बादशाह अकबर के समय देवगिरी को मुगलों ने जीत लिया और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत तक इस किले पर मुगल शासन का नियंत्रण रहा, जब तक कि ये हैदराबाद के निजाम के कब्जे में नहीं आया। यहाँ प्राचीन काल में जो सैनिक ड्यूटी देते थे उनके लिए ये मैदान था ताकि गश्त कर सके। आपको लिए चलते हैं जहाँ पर बहुत से अलग अलग आकार के तोपों की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर कई प्रकार की तोपें जो युद्धों में 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में उपयोग में लाई जाती थी, उन तोपों की यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये यहाँ 50 से अधिक तोपों की प्रदर्शनी है। अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज की, अलग अलग बनावट की तोपें लगी हुई हैं और इन तोपों के बारे में उनके बगल में पूरी जानकारी दी गई है कि किस काल की ये तोप है और कौन से राजा
इन तोपों का उपयोग करते थे। ये इन तोपों की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। यह देवगिरी पर्वत देवगिरी फोर्ट के अंदर जाने का 5वां दरवाज़ा है, सबसे सख्त सुरक्षा वाला दरवाज़ा। ये बगल से भारत माता मंदिर के लिए रास्ता जाता है, यहीं से अंदर चलते हैं और यहीं से जो सुरक्षा है वो और कड़ी रहती थी। और इसके अंदर आपको चीनी महल, जहां गोलकुंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने 1687 में कैद किया था, इसके आसपास घुमावदार दुर्ग भी बना है। और अब यह चीनी महल लगभग गिर सा गया है। ये देखिए, अब अंदर दरवाजे के ये 6वां दरवाजा है, यहाँ से चलते हैं। ये देखिए, ये जो पुल नजर आ रहा है इसके चारों तरफ खाई है, जहाँ पे गहरी खाई है, पानी भरा रहता था और मगरमच्छ रहते थे। जब दुश्मन की सेना आक्रमण करती थी तो ये पूरा ये जो दरवाजा पुल देख रहे हैं इसे हटा दिया जाता था, ताकि दुश्मन की सेना अंदर प्रवेश ना कर सके और खाई में गिर जाते, और इधर उधर से आक्रमण करके दुश्मन की सेना को खाई में गिरा दिया जाता था, ताकि मगरमच्छ का निवाला बन सके। यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ से अंधेरी गुफा जो है वो नज़र आती है। यहाँ से आप अंधेरी गुफा के अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, ये अंधेरी गुफा का मेन दरवाज़ा है। यहाँ से अब अंधेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, जहाँ से दुश्मन के सैनिक प्रवेश करते ही मार गिरा दिए जाते थे। ये यहाँ से ये पूरा अंधेरी गुफा है और आगे का एक दरवाज़ा मिलेगा, जहाँ से भूल भुलैया है। दुश्मन सैनिक जब यहाँ से अंदर प्रवेश करते थे तो भूल भुलैया में ही भूल जाते थे। ये जो सीढ़ी जाती है ऊपर के लिए, अभी पुरातात्विक विभाग ने बनवाई है। और ये अंदर का दृश्य है जहाँ पर पूरा अंधेरा घुप रहता था। यहाँ पर दुश्मन के सैनिक इस सिंगल दरवाजे से जाने के लिए बना हुआ था, जहाँ से जैसे ही प्रवेश करते थे तो आपस में ही भिड़ के वहाँ लड़के ख़त्म हो जाते थे। ये पूरे मैं अंधेरे का नज़ारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पूरा अंधेला रहता था, कुछ नहीं दिख रहा, चारों ओर अंधेला, और दुश्मन भी इससे हतप्रभ होकर एक दूसरे से लड़ मर के मर जाते थे। ये ऊपर अभी जो लाइटें जल रही हैं, ये देखिए, ये मैं गाइड है वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से लाइट बंद कर दिया जाए तो पूरा अंधेरा हो जाता है। ये यहाँ से भूल भुलैया मार्ग है, जो एकमात्र मार्ग है जो ऊपर की ओर दुर्ग की ओर जाता है। और इस दुर्ग में पहुँचने के लिए इस मार्ग की अहमियत भी है, ताकि इस मार्ग से जब भी जाएं बहुत सावधानी पूर्वक जाएं। यहाँ पर पहाड़ों को काट के, चट्टानों को काट के हल्की फुल्की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यह पूरा अंधेरा मार्ग रहता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत होती है। हल्का हल्का पानी का रिसाव भी रहता है, किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, आप फिसल कर गिरे ना, संभल कर चढ़ने की ज़रूरत है। एकमात्र यही रास्ता है ऊपर जाने के लिए। पहले आप समझ सकते हैं किस तरह से दुश्मन के सैनिक इस रास्ते से ऊपर चढ़ पाते रहे होंगे, क्योंकि जब तक वो इस अंधेरे से गुजरते तब तक यहाँ की सेना उन्हें मार गिराती थी और खाई में फेंक देती थी। ये यहाँ का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरे से होकर जो पहाड़ है उसको काट करके ये पूरी गुफानुमा, सीढ़ी नुमा ये रास्ता बनाया गया है और इससे होकर गुजरना पड़ता था। ये देखिए, यहाँ से ये भूल भुलैया मार्ग होते हुए ऊपर के लिए जाना पड़ रहा है। ये पूरा देखिए, पहाड़ के अंदर चट्टानों को काट के और बनाया गया है।
ये यहाँ ये देखिए, यहाँ से गुजरकर ऊपर के लिए जाना पड़ रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता होके आपको ऊपर चढ़ना है। और ये आप अब खुले स्थान पर आ गए हैं। अभी दुर्ग में प्रवेश नहीं हुआ है, इससे पहले एक गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर गणेश जी की पूजा के लिए यादव वंश ने गणेश जी का मंदिर स्थापित किया था। यहाँ से ये पूरा प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दुर्ग की सुरक्षा के लिए ये देखिए, यहाँ ये खाइया बनी हुई है, किस तरह से काट के और पूरा फोर्ट बनाया गया है। पहाड़ के चारों ओर काट के फोर्ट बनाया गया है। तो चलिए गणेश जी मंदिर चलते हैं। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करने के बाद दुर्ग में प्रवेश करते हैं। कौन सा ऊपर जो एक किला बना हुआ है वहाँ पे चलते हैं। ये अभी भगवान गणेश जी के दर्शन करने चल रहे हैं। जय गणपति भगवान की। भगवान गणेश के दर्शन करने के बाद अब हम किले की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से सीढ़ियों के सहारे ऊपर किले तक जाएंगे, जहाँ पर राजा बादशाह रहते थे। वही यहाँ से ये किले को आप देख सकते हैं। पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर यह किला बना हुआ है। अभी सीढ़ियों के सहारे से ऊपर जाना है। ये अब आपको बारादरी महल दिख रहा होगा। ये देखिए, ये बारादरी महल 13 हाल वाली एक भव्य इमारत है। यह अष्टकोणीय इमारत एक शाही महल हुआ करती थी, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 17वीं शताब्दी में शाहजहां की यात्रा के दौरान बनवाया गया था। इस महल में ग्रीष्मकालीन में मुगल शासक यहाँ अपना जो समय है वह व्यतीत करने आते थे। यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही अनुपम निराला है। चारों ओर पहाड़ी हैं और यहाँ से सुंदर छटा दिखती है। ये अंदर की ओर हम लोग जा रहे हैं। हर दरवाजे के पास से एक झरोखा बना हुआ है, जो सुंदर हवा प्रकाश आने के लिए बनाए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया गया है। यहाँ पर पहले ऊपर से जाते हुए फिर नीचे की ओर सीढ़ियाँ जाएंगी और यहाँ से अंदर महल के अंदर दौलताबाद का ये सबसे ऊपर का फ्लोर है और ये सभागार कहलाता है। राजा ने बनवाया था। कहते हैं कि 200 साल इस महल को बनाने में लगा था। बारादरी इसको कहते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर ये चारों तरफ हाल बना हुआ है और यहाँ चढ़ने में 450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तब यहाँ आते हैं, पसीने निकल जाते हैं। देखिए पसीना अभी भी बह रहा है। बारादरी महल में 12 झरोखे बनाए गए हैं, जहाँ से आप पूरे इस फोर्ट की निगरानी कर सकते हैं। चारों ओर से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो झरोखे हैं
वो आप देख सकते हैं किस तरह से बनाए गए हैं। ये देखिए इनकी संख्या 12 है। यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन दिखता है। बारादरी महल के ऊपर सबसे टॉप फ्लोर में सुरक्षा के दृष्टि से सैनिकों के लिए प्रबंधन के लिए यह स्थान बनाया गया था, जहां पर सबसे टॉप फ्लोर में 2 तोपें रखी हुई हैं। आइए हम दिखाते हैं उन तोपों से 9 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की दूरी पर निशाना लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो तोपें रखी हुई हैं वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए इस रास्ते से होकर जो गुम्बद नुमा स्थान बनाया गया है वहाँ पर तोपें रखी हुई हैं। ये रास्ता है, इस रास्ते से हम होकर चल रहे हैं। ऐतिहासिक दौलताबाद किला हमारे देश की प्राचीन इंजीनियरिंग प्रथाओं का प्रमाण है। जब आप इस पहाड़ी किले को देखने जाएंगे तो पानी की बोतल साथ ले जाएं और आरामदायक जूते जरूर पहनें। औरंगाबाद में रहते हुए सोनरी महल, पंचक्की, औरंगाबाद गुफाएं और बीवी का मकबरा जैसे अन्य प्राकृतिक और मानव निर्मित चमत्कार भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये जो टॉप फ्लोर में बना हुआ स्थान है। सीढ़ियों के सहारे से ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 2 बड़ी तोपें, एक यहाँ पे ये देखिए जो 9 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली तोप रखी हुई है, इससे 9 किलोमीटर की दूरी का निशाना लगाया जा सकता है। ये सबसे टॉप फ्लोर में रखी हुई है। इसके ऊपर एक और तोप रखी हुई है। तो 2 तोपें सबसे ऊपर, जहाँ पे सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और चारों ओर घूमकर दौलताबाद किले की निगरानी यहाँ से सैनिक किया करते थे। जब भी आप दौलताबाद फोर्ट घूमने का मन बनाएं तो दौलताबाद फोर्ट में भारत माता मंदिर, चांद मीनार या मून टावर, बारादरी महल, चीनी महल, अंधेरी गुफा, आम खास भवन, चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं, सरस्वती बावड़ी, हाथी हौद या हाथी टैंक, कचेरी, रंग महल, ये सब देखना न भूलें। दौलताबाद फोर्ट या देवगिरी किला पहुंचने के लिए सबसे पहले आप रेल मार्ग से औरंगाबाद पहुंचना होता है। औरंगाबाद से 14 किलोमीटर की दूरी पर दौलताबाद किला है। आगे एलोरा की गुफाएं हैं और उसके आगे घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। तो आप जब भी प्लान करें तो घृष्णेश्वर महादेव, दौलताबाद फोर्ट और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद से देख सकते हैं। औरंगाबाद से दौलताबाद फोर्ट के लिए आपको सेंट्रल बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। यहाँ से ऑटो के माध्यम से या प्राइवेट टैक्सी से भी दौलताबाद फोर्ट जा सकते हैं। टैक्सी का किराया 700 से 800 रुपये, बस का किराया 80 रुपये लगता है। पूरा दौलताबाद फोर्ट घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे समय की जरूरत पड़ेगी।
मेरा सजेशन है कि आप एक गाइड कर लें ताकि इसकी पूरी जानकारी वो आपको दे सके। इसके बाद आगे एलोरा की गुफाएं और घृष्णेश्वर महादेव मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं। एक दिन में औरंगाबाद जाकर के सुबह से शाम तक में दौलताबाद फोर्ट, एलोरा की गुफाएं और घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन किए जा सकते हैं। बजट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 1000 से 1500 के बीच में तीनों जगह आप आराम से घूम सकते हैं। दौलताबाद किले के निर्माण का श्रेय पहले यादव राजा भीलमा वी को जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने इस जगह के आसपास एक बस्ती भी बसाई और इसे अपनी राजधानी बनाया। उस समय इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। यह 1296 ईस्वी तक यादवों की राजधानी बना रहा। बाद में यह किला दक्कन पर शासन करने वाले कई राजवंशों के कब्जे में आ गया। खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अपने शासनकाल के दौरान 1308 में किले पर कब्जा कर लिया था। जब 1327 में यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नियंत्रण में आया तो उसने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया और अपने नागरिकों को दिल्ली के किले से शहर के बड़े पैमाने पर पलायन करने का आदेश दिया। लेकिन 1334 में उसने अपनी राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दौलताबाद किला 94 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला परिसर वास्तुकला की प्रतिभा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें छोटे छोटे किलेबंद क्षेत्र हुआ करते थे जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे। इसमें अंबरकोट, महाकोट, कालाकोट और बालाकोट शामिल थे। तो दोस्तों, मैंने देवगिरी पर्वत के ऊपर जो एक किला बना हुआ है, दौलताबाद किला जिसको कहते हैं, दौलताबाद फोर्ट, औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र राज्य में, वो आपको मैंने आज दिखाया, घुमाया। पर्यटक स्थल है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल बघेली बघार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इसी तरह के वीडियो आप देखते रहिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।